हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर गुड। और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ आई गेस जुलाई में आपका एमटीएस का जो पेपर है वो हो जाएंगे, ऐसा आज आई थिंक, बिकॉज कोविड-19 के जो इफेक्ट्स हैं वो कम अब देखने को मिल रहे हैं। बट इट विल कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन कमीशन कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो भी हो, हमें हमारी तैयारी नहीं छोड़नी है। वी हैव टू क्रैक दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट। सो इस सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर मैथ्स के 25 क्वेश्चन कवर करेंगे जो 29 अगस्त 2019 को पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी। तो चलिए विदाउट इन डिले हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल वीडियो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, हम इस एक्चुअली हम मान के चलते हैं कि पीपल आर ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रिपरेशन। सो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को हिट कर सके, सो दैट हम अपनी टाइमिंग मेंटेन कर सकें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आपको कोई भी इशू आता है, आप हमें कमेंट्स करें, सो दैट वी कुड इम्प्रूव आवर वीडियो इन आवर नेक्स्ट सेशन। तो चलिए विदाउट इन डिले हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए जो है, ए का जो वैल्यू दिया हुआ है आपको 4 का पावर 5 और गुने 7 का पावर 3 दिया गया है, और बी का जो वैल्यू आपको दिया गया है 7 का पावर 2 गुने 4 का पावर 6। तो आपसे कह रहा है कि ए गुने बी आप फाइंड करके देखिए, ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। हम क्या कर सकते हैं, देखो जब आधार बराबर, तो यहाँ पे भी देखो 4 और यहाँ भी 4 है, आधार बराबर हो तो पावर जुट जाएगा ना। तो पावर 4 का एक जगह 5 है और दूसरे जगह 6 है, तो 4 का पावर कितना हो जाएगा भाई, 4 का पावर हो जाएगा 11। तो हम ना जनरली हम लोग क्या स्टेप फॉलो करते हैं एग्जाम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम अभी पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या 4 का जो पावर 11 है किसी यूनिक में है या फिर एक आध दो में और है। अगर यूनिक में होगा तो फिर हम उस आंसर को टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, देखो कि जो 4 का पावर 11 है वो केवल और केवल ऑप्शन ए में है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। वी डोंट गो फॉर फर्दर सोल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 51 एक्सेट्रा, इसका आप मान ज्ञात करें। तो आप जब ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या पता चल रहा है, 24 में से 21 जाएगा, आपको क्या मिलेगा 3। यहाँ पे चलिए मैं करता हूँ 3, और यहाँ पे देखिए 27 में से अगर आप 24 को घटाएंगे तो ऐसे में भी आपको क्या मिलेगा 3। अर्थात यह जो श्रेणी दी गई है आपको समांतर श्रेणी में दी गई है। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एन का वैल्यू। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए एन यानी कि लास्ट वाला जो आपका पद है, टर्म है, वो क्या है 51 है। 51 इज इक्वल टू फर्स्ट वाला आपका टर्म क्या है 21 है। 21 प्लस एन माइनस 1, वी डोंट नो एन, सो एन को एज इट इज रहने देते हैं एन माइनस 1, और डी का देखिए वैल्यू क्या हमारे पास आ रहा है 3। चलिए देखिए, इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से भाग दे देंगे तो ये 51 क्या हो जाएगा 17 बराबर 21 किस में बदल जाएगा 7 प्लस और 3, तो अगर हमने 3 से डिवाइड करा तो 3 खत्म होकर यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए 7 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा आपको 6, और इस 6 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 17 में से 6 घटा दोगे आप लोग, क्या बच जाएगा 11। 11 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा n, अर्थात n का वैल्यू क्या मिल गया हमें 11। अब हमें देखिए इस टोटल जितने भी टर्म्स हैं, इस टर्म्स का हमें ऐड करना है, इसको सम फाइंड करना है हमें। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस ए एन। होप यू नो। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, हम आशा करते हैं आप सभी को ये चीजें पता होगा। ठीक है जी, ओके, शैल वी मूव। चलिए देखिए, एन का वैल्यू क्या है मेरे पास 11 और बटे का 2 गुने ए का वैल्यू क्या है आपका, देखो जी ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है 21, हमने लिखा यहाँ पे 21, और ए एन यानी कि लास्ट टर्म क्या है हमारा, यहाँ से देख लीजिए लास्ट टर्म हमारा है 51, हमने लिखा 51। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 1 1 2 5 एंड 2 5 और 2 7 हो गया, और गुने का 11 और बटे का 2 काट दीजिए, 36 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 छक्का 66 का 6 हासिल 6, 11 तिया 33 और 6 39, आंसर क्या आ गया 396। हमारा विकल्प बी सही आंसर हो गया। ठीक है, गॉट इट। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या m 25 से विभाज्य है। m जो है 25 से विभाज्य है। यदि m प्लस 5 इंटू m प्लस 1 को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बड़ा आसान हो जाता है इन चीजों को फाइंड करना कि इसका शेषफल क्या होगा, लेकिन कभी कभी जब हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन क्या होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हमने क्या देखा कि चलो मैं क्वेश्चन एक बार यहां लिखता हूं जैसे जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। हमने लिखा m प्लस 5 इंटू m प्लस 1 को 25 से भाग लगाना है ना। और देखिए m जो है ऑलरेडी 25 से क्या डिविजिबल है, तो हम मल्टीप्लाई अगर इसका करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखिएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 5m प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m यहाँ भी है। जब हम m से भाग लगाएंगे तो ये वाला टर्म भी डिविजिबल है m से, यानी कि कट जाएगा, विभाज्य है, और ये भी विभाज्य है और ये भी विभाज्य है। ऐसे में कौन बच जाएगा जी, तो बच जाएगा आपका 5। और चूंकि 5 जो है 25 से छोटा है, अतः इस पूरे कैलकुलेशन में जो हमारा शेषफल आएगा कितना आएगा, 5 आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा। हम यहीं पे देख के इसे कैसे हम टिक कर सकते थे, देखो m को m से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें अपने दिमाग में सोचना है। m स्क्वायर, m को 1 से करेंगे m, 5 को m से करेंगे 5m, और 5 को 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 5। ऐसे में हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 29 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को देखो बनाने का ना सबसे आसान सा अप्रोच क्या आप लोग फॉलो करोगे। हमारे पास देखो फर्स्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में क्या दे रखा है, 7 का पावर है 450 और 9 का पावर है 300। प्लीज वेट, मैं अपना टैब क्लियर कर लूं। चलिए देखिए 7 का पावर 450 है और 9 का पावर 300 है। तो आप क्या करिएगा ना, इस दोनों पावर को देखिए कि किससे हम भाग लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम इस दोनों पावर को 150 से भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 का पावर, अगर आपने 450 में 150 से भाग लगाया 3, और यहाँ पे देखिए 9 का पावर, अगर आपने 300 में 150 से भाग लगाया तो 9 का पावर क्या आ जाएगा, 2। ऐसे में 7 का क्यूब आपको पता होगा 243 और 9 का स्क्वायर आपको पता है 81। तो आपका जो पहला विकल्प है ये सही हो गया। अब सेकंड में हम लोग मूव करते हैं। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, 2 का पावर 900 और बता रहा है कि ग्रेटर देन 7 का जो पावर है 450। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हमें कॉमन मिल रहा है, कॉमन कुछ नहीं, हमें क्या दिख रहा है 450 और ये 900, यानी कि 2 मरतबा चला जाएगा। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 और 7 का पावर 1। ऐसे में देखिए 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 और ग्रेटर देन 7। क्या ये सही है क्या, नहीं ये गलत है। अर्थात आपका पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है। तो चलिए हम आंसर टिक कर लेते हैं। कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। देखिए पहला वाला हमारा सही है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। क्लियर है, हम आशा करते हैं ये भी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर 30 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.6 प्लस 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4.6 माइनस 3 प्लस 1 का 3.1 का होल स्क्वायर। अच्छा देखो वैसे तो ये क्वेश्चन को करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे अप्रोच, 4.6 देन 3.1 को हम सम अप करेंगे, 7 4 3 7, फिर हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। अगेन हमने क्या करना है, इस 4.6 में से 3.1 को घटाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा 5, और 4 में से 3 जाएगा, आपका बच जाएगा 1.5, इसका स्क्वायर करेंगे, देन सो ऑन हम इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन रुकिए अभी इतना वो कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमें क्वेश्चन को, हम थोड़ा सा देखते हैं सोच के क्या हम कुछ कर पा रहे हैं क्या। अच्छा यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे यूनिट में है 6 और यहाँ पे है यूनिट में 1, यानी कि सॉरी मैं पॉइंट के बाद की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं 6 और 1 को जोड़ूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.7, और 0.7 का मैं अगर स्क्वायर करूं, देखो स्क्वायर की बात हो रही है, क्या हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर 0.49। क्लियर है, 0.49। चलिए मैं इस वाले पार्ट्स को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेगा। इस वाले जगह पे देखिए मेरे पास क्या है 0.6 और 0.1 को हमने जोड़ा, क्या आ गया 0.7, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया 49.49। हम ना केवल और केवल यूनिट डिजिट को कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 6 है पॉइंट और ये है 0.1, चूंकि सब्सट्रैक्ट होना है तो 6 में से 5 जाएगा, आपका क्या बचेगा 0.5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
25। और देखिए ये जो रिजल्ट है आपका, ये जो आपका रिजल्ट है, फाइनल क्या होना है, फाइनल सब्सट्रैक्ट हो रहा है, फाइनल ये रिजल्ट सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। तो 9 में से 5 हमने घटाया, हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, 4। देखिए ये सिर्फ आपके समझने के ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट अप्रोच। आप वो अप्रोच अपना खुद फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो लगा कि हम इस तरीके से इसे और आसानी से कर सकते हैं। तो देखो हमें यूनिट डिजिट पे हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे क्या यूनिट पे 4 है कहीं क्या, ये देखिए डी वाले ऑप्शन पे ही केवल और केवल 4 है। अगर डी के अलावा और भी किसी पे 4 रहता फिर तो हमें इस अप्रोच को फॉलो करना पड़ता प्रॉपर सॉल्व करके, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेट पेपर नहीं होता है खासकर एमटीएस वगैरह का। तो मेरा विकल्प डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये चीजें आपको और भी अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी संख्या एक विषम तथा अभाज्य संख्या। देखो विषम संख्या किस संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है। और अभाज्य संख्या कैसे संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या जो 1 या फिर स्वयं से ही विभाज्य होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 69 की बात करूं तो 69 23 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। 81 को देखिए 3 से डिविजिबल है। 87 को देखिए ये भी 3 से डिविजिबल है। ऐसे में देखिए सोचने वाली बात है, हमने देखा कि ये संख्या यानी कि ये विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी ये तीनों तो डिविजिबल है, अर्थात ये तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। ऐसे में ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एम एक कार्य को अकेला 50 दिन में करता है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं। एम जो है 50 डेज में एक कार्य को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, आगे कह रहा है एम एन से 10% कम कार्यकुशल है। एम जो है गौर से समझिएगा, एन से 10% कम कार्यकुशल है, अर्थात एम जो है एन से 10% कम है। अगर एन एक दिन में 10 कलम बनाएगा तो एम कितना बनाएगा, इसका 10% कम, इट मींस 9 कलम बनाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे ये तो बात हो गई एफिशिएंसी की। तो आपने अगर हमारे टाइम एंड वर्क का वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां बताया है कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे टाइम का इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 10:9। अब देखिए एम के लिए जो टाइम है, एम के लिए जो टाइम आपको दे रखा है 50 डेज, तो हमने इस 10 का कंपैरिजन करा दिया किससे, 50 से। तो देन 10 5 जा 50, देन एन कितने दिन में इस काम को खत्म कर देगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 5 जा 45 डेज हमारा आंसर हो गया। यानी कि विकल्प बी हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर हो, सो यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस सेशन और नॉट, आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग। और चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हम इसे देखते हैं क्या कह रहा है। 33 क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 नल है आर एस टी एक टंकी को क्रमशः 90, 100 और 180 मिनट में भर सकते हैं। तो देखिए 3 नल हैं आर एस और टी। ये जो है एक टंकी को ये भर सकता है 90 मिनट में, ये भर सकते हैं 100 मिनट में और ये भर सकते हैं 180 मिनट में। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं इसके टोटल कैपेसिटी ऑफ टोटल टैंक, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप इसके एलसीएम फाइंड करेंगे और जो आप लिख लेते हैं 1800। क्लियर है। तो यहां से देखो 90 में आपने 90 से आपने 1800 में डिवाइड किया, ये कितना आ गया 20। 100 से 1800 में आपने भाग लगाया, ये क्या हो गया 18 और ये आपका क्या आ जाएगा 10। यानी कि एक घंटा में अगर मैं बात करूं, सॉरी 1 मिनट में बात करूं कितने पानी भरे जा सकते हैं, तो 8 2 1 3 1 4 48। तो ऐसे में 1800 को भरने में कितना देर का समय लगेगा, अपॉन 48 डिवाइड कर दीजिए, 6 अट्ठे 48, 6 का 18, 0 8 से भाग लगाइएगा आप, क्या आ जाएगा 8 3 24, 6 0 7 8 7 56 और 8 5 40, 37.5। सो ऐसे में ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक। प्लीज वेट, मैं अपना स्लाइड खाली कर लूं थोड़ा सा, सो दैट चीजें अच्छे से क्लियर करा सकूं। चलिए देखिए अब अगला पॉइंट, हम अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा जो है 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर। देखिए समचतुर्भुज कैसे चतुर्भुज होते हैं, जस्ट लुक ओवर दिस। सो दिस इज रोम्बस समचतुर्भुज। ओके,
एक विकर्ण ये हो गया इसका, और एक विकर्ण इसका ये हो गया। क्लियर है? यहां पे देखिए इसके एक भुजा जो है आपको दिए गए हैं कितना 20, और एक विकर्ण आपको दे दिया गया है, लेट सपोज हमने इसे मान लिया, ये आपको दे दिया गया है 24। तो यहाँ पे आप एक फॉर्मूला को भी अप्लाई कर सकते हो। इनफैक्ट वो फॉर्मूला क्या कहोगे, चलो फॉर्मूला ही मान लो, 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू d1 स्क्वेयर प्लस d2 स्क्वेयर। देखिए हमारे पास पहला विकर्ण हमें गिवन है, हम दूसरा विकर्ण फाइंड करेंगे। ऐसे में मेरे पास a का वैल्यू है 20, तो 4 इंटू 20 का स्क्वेयर इज इक्वल टू d1 जो कि हमारे पास 24, तो 24 का स्क्वेयर प्लस d2 का स्क्वेयर। चलिए इसे फटाक से सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वेयर आपका आ जाएगा 400, और 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 1600। और ऐसे में अगर आप 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 576 प्लस d2 स्क्वायर, सॉरी। चलिए तो d2 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा जी, d2 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 1600 माइनस 576 कितना आ जाएगा आपका 1032। ओके सो चलिए अगर हम बात करें कि हमारा d2 क्या होगा, देखो एक बात तो आप इतना समझ लो कि आप कम से कम 50 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद रखना दोस्त, अगर आप समय बचाना चाहते हो एग्जाम में। तो यहाँ पे देखो हम सीधे 1032 का अगर हम स्क्वायर रूट की बात करेंगे क्या होगा, ये होगा हमारा 32। तो अब आपको पता है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात कर रहा है कि क्षेत्रफल आप फाइंड करिए। तो क्षेत्रफल का इसका क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो ये देखिए यहाँ पे d2 आपका d1 क्या है आपका 1/2 गुने d1 हो गया आपका 24, और d2 अभी आपने फाइंड करा 32। क्वेश्चन लीजिए आपका हो गया सॉल्व, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 37, 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, जो कि आपका विकल्प बी है। क्लियर? तो इस चीज को आप जरूर याद रखिए, कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन फंसा है और इससे क्वेश्चन बना है, सो इस चीज को आप जरूर याद रखें। क्लियर है? चलिए मैं अपना स्लाइड क्लियर कर लूं। ओके ये देखिए 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट देता है। अजय ने 728 में कमीज खरीदी, उस कमीज का क्रय मूल्य क्या था। देखिए कितना घुमाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन को। अभी हम मूल्य की बात नहीं करेंगे, हम सीधे आपसे बोले हैं कि देखो भाई आप कुछ नहीं करो, आप मान लो क्रय मूल्य 100 रुपया, तो ऐसे में वो दुकानदार क्या कर रहा है अंकित मूल्य से 60 रुपया ज्यादा रख रहा है ना, तो बताओ आप ही कि क्या हमारा मार्क प्राइस 160 हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। चलिए अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य वाली कमीजों पर 35% की छूट दी जाती है। भाई 35% की अगर छूट दी गई तो इस पे कितना प्रतिशत दुकानदार ने रखा होगा अपने पास, तो आप कह दोगे सर जी ये तो हो जाएगा 65%। तो आप कुछ नहीं 160 का आप फाइंड कर लोगे 65%, तो 65% को हम क्या लिख सकते हैं 65/100। आप इसे सॉल्व कर लो, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 5 से ये करोगे 13 पंजे 65, मल्टीप्लाई करोगे 13 अठे 104। आई गेस सही है। क्लियर है? यहां तक सही है जी। चलिए अब हम इस पे क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या दे रखा है, गौर से थोड़ा समझिएगा कि अजय ने 728 में कमीज खरीदी, अर्थात अजय ने जब कमीज को खरीदी तो दुकानदार ने बेचा होगा, तो दुकानदार के लिए जो हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 728 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 728 हो जाएगा। बट हमने क्या करा यहाँ पे 100 एंड 104 के टर्म में हमने फाइंड करा, तो आप क्या करेंगे 728 का तुलना 104 से करा दीजिएगा। तो देखो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 104 से आप भाग लगा दोगे तो ये हो जाएगा 1 7 यानी कि 7, यानी कि एक का वैल्यू 7 है, तो इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो एक का वैल्यू 7 है तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा गुने 7, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया 700 रुपया आंसर। क्लियर है? बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 36 कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य से 90%
किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर दिया। अब की बार हम क्या करेंगे, हमने माना कि हमारा अंकित मूल्य है 100 रुपया, तो अब हमारा क्रय मूल्य आप ही बताइए, दुकान क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 90% है ना, तो 100 का 90%, इट मीन हमारा क्रय मूल्य हो गया 90 रुपीज। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 1% की छूट दी जाती है। भाई मेरे, अगर अंकित मूल्य पे 1% की छूट दी गई तो वस्तु को 99 में बेचा गया। तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखो क्रय मूल्य 90 है, विक्रय मूल्य 99 है, लाभ कितने का हुआ 9 का, क्रय मूल्य 90 और परसेंटेज गाइड करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए 9 तहाए 90 और 10 तहाए 100, इट मीन्स कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा 10%। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है भाई? अगर क्लियर है तो आप सभी लोग कमेंट करते रहें। जो भी डाउट्स होगा, देखिए जो भी डाउट्स है आप हमें कमेंट्स करके बताएं, सो दैट हम अपने अगले वीडियो में उसे क्लियर कर सकें। एंड द सेकंड थिंग, सेशन अच्छा लग रहा हो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो लाइक करें, ओके, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 37 क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किस अनुपात में 11.10 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दाल को 15.20 प्रति किलोग्राम वाली दाल के साथ मिलाए ताकि मिश्रण की कीमत जो है 13.20 प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए मिक्सचर एलिगेशन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। आप क्या करोगे, आपके पास जो पहला दाल है, मान लेते हैं हमारे पास ए जो दाल है 11.10 रुपए किलोग्राम का है प्रति किलोग्राम। दूसरा दाल जो है वो है कितने का जी 15.20 रुपए का। तो इसे औसतम कितने पे बेचना है 13.20। देखिए बड़े में से छोटे को घटा लेंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 से 20 खत्म, 0.20 से 0.20 खत्म हो जाएगा और 15 में से 13 घटेगा, क्या आ जाएगा आपको 2। और यहाँ देखिए 0 और ये हो जाएगा 11 में से 2 जाएगा 9, सॉरी माफ करिएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, इट मीन्स 2.1 आ रहा है। क्लियर है? तो आपके पास रेशियो क्या आ रहा है 2:2.1। आप अगर इस पॉइंट को हटाएंगे, इस लेट्स फॉरगेट दिस 0, हम इसे क्या लिख सकते हैं 2:2.1। अगर हम इस पॉइंट को यहां से हटाते हैं देन वी नीड टू प्लेस 0 हियर, सो व्हाट विल बी आवर रेशियो विल बी 20:21। तो देखिए 20:21 क्या कहीं पे है क्या? बिल्कुल है, ये विकल्प डी यानी कि ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। क्लियर है? अच्छा लग रहा है सेशन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1050 रुपए को एम, एन और पी में क्रमशः 3, 5 और 7 के अनुपात में बांटा जाता है। गौर से समझिए ऐसे सवाल को। एम, एन और पी के अनुपात में बांटा जाता है कितने रुपए को 1050 रुपए को। अच्छा देखिए अनुपात में इन लोगों की इंडिविजुअल वैल्यू क्या है 3:5:7। अच्छा अनुपात में इनके राशियों का योग कितना होगा, तो 5, 3, 8 और 8, 7, 15 होगा। और ये वास्तव में कितने हैं 1050 हैं, 1050 हैं। तो एक का वैल्यू आप ही बताओ मुझे कितना होगा 15 सत्ते 105 और 0, एक का वैल्यू 70 हो गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि m तथा n के हिस्से में अंतर क्या होगा। ओके m और n के हिस्से में अंतर, अनुपात में अंतर देखिए कितना है 5 में से 3 जाएगा, तो अनुपात में अंतर है 2 का। एक का वैल्यू आ गया 17, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा माफ करिएगा 70, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 140, यानी कि अनुपात में अंतर कितना है 140 का। देखिए ये रहा हमारा ऑप्शन ए यानी कि विकल्प ए सही। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 है। 39 क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। देखिए ऐसे सवाल को हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे, अभी समझिएगा जरा। 12 संख्याओं का औसत हमें क्या दे रखा है, 12 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है कि 17 है, और यदि एक संख्या 41 को ऐड कर लिया जाए तो देखिए अब एक 13वां संख्या नया इस यहाँ पे आ जाता है जिसकी वैल्यू क्या है 41, यानी कि अब टोटल संख्या कितने हो गए हमारे 13। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, 12 संख्याओं का औसत 15 है, माफ करिए यह 15 है, 12 संख्याओं का औसत 15 है। चलिए तो 13वां संख्या जो आया है वो कितना है जी 41 का है। तो कह रहा है कि अब नया औसत
क्या होगा? तो देखो जी, आप सिंपल सा क्या करो, इस 15 में से 13वां संख्या का अगर लेट सपोज, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं आप समझिएगा बस, अगर 13वां संख्या का भी औसत 15 होता है तो हम क्या करेंगे, 41 में से 15 को घटा देंगे, 11 में से 5 गया 6, और 4 में से 1, सॉरी 3 में से 1 गया 2। अब देखो ये वैल्यू प्लस का आया है ना, ये वैल्यू प्लस का आया है, इट मीन्स यह औसत क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। कितना से बढ़ने वाला है अभी चेक करते हैं। आप क्या करें, ये जो 13 है और ये जो फाइनल वैल्यू 26 आया, इसमें 13 से भाग लगा दें तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, यानी कि कितने से बढ़ जाएगा, ये 2 से बढ़ जाएगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। समझ गए? ये तो एक हमने शॉर्ट तरीका अडॉप्ट करा, इसका विकल्प देख लीजिए, आपका यहाँ ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए अगर दूसरे तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को करना चाहें तो आप क्या करिएगा, आप 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, फिर इसमें क्या करेंगे, आप 41 को जोड़ेंगे और फिर इस पूरे वैल्यू को आप 13 से भाग लगा देंगे, फिर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्लियर है? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर कह रहा है कि 96 लीटर यानी कि 96 लीटर दूध को बेचकर एक व्यक्ति 24 लीटर दूध के क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ कमाता है, तो उसका लाभ क्या है? अच्छा जी एक बात बताओ, लेट सपोज कि 96 लीटर दूध का जो क्रय मूल्य है 96 रुपया है, तो बताइए 24 लीटर दूध का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, 96 लीटर का 96 रुपया, तो 24 लीटर का 24 रुपया। तो आप बताओ कि 96 रुपया इसका क्या है, क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, और 24 का इसने क्या करा है, प्रॉफिट करा है। तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट क्या है, 24 का है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 96 का है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 24 को आपने डिवाइड करा 4 टाइम्स और 4 से आपने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 25, इट मीन्स 25% का क्या होगा, मुनाफा होगा। आंसर सी सही आंसर है। आशा करते हैं कि चीजें आपको समझ आ रही होगी। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलने की कोशिश कर रहा हूं सो दैट आप टाइम को एटलीस्ट एग्जाम में मैनेज कर सकें, मेंटेन कर सकें कि किस तरीके से हमें पेपर एग्जाम में फॉलो करने, सॉल्व करने हैं। क्लियर है? चलिए मैं अपना स्लाइड थोड़ा सा क्लियर कर लूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए वही बात हो गई ना, 280 कुर्सियों को बेचकर। अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया है। उस टाइम पे आपको क्या कह रहा था, आपको कह रहा था कि क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। तो ऐसे में अब हम क्या मानेंगे, देखो जरा गौर से समझिएगा हम जो कहना चाह रहे हैं। 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है। तो देखो हमने माना कि 280 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है जी, 280। अब की बार हमने विक्रय मूल्य मान लिया, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस मान लिया। क्लियर है? अब कह रहा है कि 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अच्छा एक बात बताओ आप, 280 कुर्सी का विक्रय मूल्य अगर 280 रुपया है तो 35 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 35 रुपया हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य में से अगर मैं इस प्रॉफिट को घटा दूं तो आप बताइए क्या हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और ये 2, यानी कि 245 रुपया इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? अब देखिए हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट हमारे पास देखो कितने का है, 35, हमने लिखा 35, और क्रय मूल्य हमारे पास क्या निकल के आ गया है, 245। तो 245 इंटू 100, चलिए फटाक से इसे भाग लगा के देख लेते हैं क्या होता है। 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, और ये आ जाएगा 5 निमा 45। 7 से करिएगा, 7 सत्ते 49, 7 से भाग लगाएगा, 7 एकम 7, और 3 0, तो 7 चौके 28, और 7 दूनी 14। सो अप्रोक्स ये आपको देखिए विकल्प सही मिल रहा है बी, 14.28% का प्रॉफिट हमें मिल जाएगा। तो देखिए हमें जब ये बोले कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो हम आंकड़ों को विक्रय मूल्य के अकॉर्डिंग हम इसे इंटरटेन करेंगे। अगर हमसे बोले क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो हम क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग उस आंकड़ों को क्या करेंगे, इंटरटेन करेंगे, जैसे कि आपने देखा है। क्लियर है?
चलिए ओके ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये रहा 42, कि एक व्यक्ति 8 महीने में अपनी आय का 64% बचाता है। यदि वह उतनी ही राशि 4 महीने में बचाता है तो उसे अपनी मासिक बचत कितने प्रतिशत से बढ़ानी चाहिए। क्वेश्चन देखने में, देखिए पढ़ने में कितना मतलब वो बेतुका लग रहा है, बट इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो 8 महीने में x रुपये बचाता है। लेट सपोज कि एक व्यक्ति 8 महीने में x रुपया बचाता है, सॉरी माफ करिएगा, 8 महीने में इसकी कमाई x रुपये की है। तो x रुपये की जब इसकी कमाई है तो अपनी कमाई का देखो कितना प्रतिशत बचा रहा है, 64% बचा रहा है। तो आप बताइए 8 महीने में इसकी सेविंग्स क्या हो जाएगी, 64/100। एम आई राइट? समझ आ रही है बात? अगर वो x रुपये कमा रहा है, 64% बचाता है, तो उसकी बचत हो गई x का 64%। अगर आप भाग लगाते हैं 16 चौके 64 और 25 चौके 100, यानी कि 8 महीने की बचत इस व्यक्ति की क्या आ गई, 16x और बट्टा में 25। अच्छा देखिए एक बात आप हमको बताइए, अगर 8 महीने की बचत 16x है तो 1 महीने की बचत क्या होगी इसकी, तो आप तो ऐसे कर दोगे तुरंत की 2x बट्टा 25। एम आई राइट? समझ आ रही बात? क्लियर है? चलिए अच्छा देखो बात जरा आप गौर से समझिएगा। अब कह रहा है कि 8 महीने में इस व्यक्ति ने 16x बटा 25 रुपये अगर बचा लेते हैं तो इतना ही राशि अगर वो 4 महीने में बचाए तो क्या होगा। तो चलिए 4 महीने में देखते हैं। अगर 4 महीने में ये 16x बटा 25 बचाता है तो आप बताइए 1 महीने में कितना बचाएगा ये, तो आप कहिएगा 1 महीने बचाएगा, भाग दे देंगे तो 4 चौके 16, 4x बटा 25। देखो 1 महीने में इसने बचाया अभी 4 बटा 25 और यहां पे देखिए इसने 1 महीने में बचाया है 2x बटा 25। तो हमें कह रहा है कि कितना प्रतिशत अधिक बचाना होगा। समझ रहे हैं? कितना प्रतिशत जो इसकी बचत होगी ना वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगी। तो गौर से समझिएगा, हमारे पास पहला जो वैल्यू है 1 महीने का 2x बटा 25 है, लेकिन अब उसने कितना बचाया 4x बटा 25। तो अंतर क्या हो जाएगा, 4x बटा 25 माइनस 2x बटा का 25। और तो चूंकि हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो हमारा प्रीवियस डेटा क्या है, पहले कितना बचाता था 2x बटा 25। परसेंटेज निकालना है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 4x बटा 25, 2x बटा 25 अगर आप घटाओगे क्या आएगा 2x बटा 25 और बट्टा में भी क्या है आपका 2x बटा 25 और गुने का 100। ये से ये आपका कैंसल आउट हो गया। कितना प्रतिशत आंसर आ गया, 100%। तो ये रहा आपका ऑप्शन सही। क्लियर है? चलिए ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च कर देता है तथा बाकी बचाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर एक व्यक्ति जो है 100 रुपये बचा रहा है तो इस 100 रुपये में से वो क्या कर रहा है इंसान कि 65% खर्च कर दे रहा है। यानी कि 65 रुपया, अगर 100 रुपया कमाया तो 65 रुपया खर्च कर दिया और उसने बचाया कितना 35 रुपया। जनरल से कैलकुलेशन है भाई कि 100 रुपया अगर इसकी इनकम है तो इसने 6500 रुपया बचाए, सॉरी खर्च कर दिए, इनके एक्सपेंसेस हैं और 35 रुपये इसके क्या है, इनके सेविंग्स हैं। नेक्स्ट देखिए अब क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि यदि उसकी आय 25% से बढ़ती है तथा उसका जो खर्च है वो भी 20% से बढ़ जाता है। तो चलिए पहले इसे बढ़ाते हैं। अगर हम इसके इनकम को 25% से बढ़ाएं तो अब इसकी कमाई 125 रुपये हो गई। अगर हम इसके खर्चे को 20% से बढ़ाएं, 20% से बढ़ाएं तो देखो 65 को अगर हम 20% से बढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 65 का 120%, यानी कि इस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 13 पंचे 65, 13 गुने 6 आपका क्या आ जाएगा 78। अब हमें आप ही बताइए अगर वो 125 रुपये कमा रहा है, 78 रुपये खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, तो 125 में से 78 आप घटा देंगे ना। तो देखिए 8 में से 5 आ जाएगा, सॉरी 5 में से 8 आ जाएगा, 8 7
और 11 में से 7 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 4, यानी कि 47 रुपीज अब बचा रहा है। तो पहले बचाता था 35, अब बचा रहा है 47। तो इसके बचत में अंतर कितने की है, तो 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1, यानी कि अब बचा रहा है 12 रुपया। तो अंतर क्या आया जी, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे 12/35 और गुने का 100। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 0 20, यानी कि 12 दूनी 24, 240/7 परसेंटेज फाइंड कर दीजिए। 7 तिया 21, 3 0, 7 चौके 28, 7 दूनी 14। चलिए देखिए तो 34.2, यस ये रहा विकल्प बी। क्लियर है, यानी कि 34.28% की इसकी जो इनकम है, सॉरी इसकी इनकी जो सेविंग्स है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। 44 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करती है। पहले ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं, पहले तो क्वेश्चन पूरा पढ़िए। पार करती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है 540 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो पहले जो स्पीड दे रखा है हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात इसकी स्पीड क्या आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। ओके चलिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 540 मीटर रेलगाड़ी जो है खंभे को पार करने में कितने समय लेंगे। तो देखो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 540 मीटर और स्पीड क्या हमारी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए कितना समय लगा, 5 एकम 5, 0 5 8 40, अर्थात 108 सेकेंड आंसर हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्लियर है जी, सही है, कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप हमें कमेंट्स करें, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैथ्स रिलेटेड और भी कई सारे जो वीडियोस हैं थ्योरी पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए वे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसे एक बार गो थ्रू करें और उसे एक बार देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। क्लियर है, चलिए 45 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट मैं पहले अपने स्लाइड को खाली कर लूँ। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 800 मीटर लंबे पुल को पार करती है। देखो लेट्स सपोज कि यह आपकी एक पुल है जिसकी लंबाई है 800 मीटर और यह एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 100 मीटर। तो ये रेलगाड़ी की क्या कर रही है, यह एक रेलगाड़ी है, यह रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी। तो कह रहा है सवाल क्या कि पुल को पार करती है, यदि रेलगाड़ी की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल पार करने में कितना समय लगेगा, सेकंड में ज्ञात करना है। चलिए देखिए स्पीड हमें दे रखा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 से भाग लगा देंगे। यहां तक क्लियर है, 18 6 पंचे 30, आपका क्या आ गया वैल्यू 25/3। ओके चलिए अब देखो ये हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई और ये रहा हमारा टोटल डिस्टेंस। 100 मीटर की रेलगाड़ी है और 800 मीटर का पुल है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है 800 और 100 900 मीटर का। और देखिए स्पीड क्या है हमारे पास 25/3, तो बटा का 3 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। भाग लगाते हैं 25 3 75 और यहां से आपका बच जाएगा 15, 0 25 छक्का 150। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 108 सेकेंड आंसर। तो यहां से भी हमने देखा कि हमारा विकल्प क्या होगा, इसके लिए भी विकल्प बी सही हो गया। देखिए ये जो है ना आपको जो हम ये सेट करा रहे हैं, एक्चुअली ये 29 अगस्त में सेकेंड शीटिंग 2019 में पूछा जा चुका है ये सेट, ठीक है, तो हम उसे अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि वह धनराशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2,1840 का देगी। तो देखिए
चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला वगैरह का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ एक चीजों को समझना है। 16% का देखिए यहाँ पे जो रेशियोज हैं कितने हैं, 16% के रेशियो हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, 16/100, 4 चौके 16 और 25 चौके 100। अगर ये मेरा इंटरेस्ट है तो हम इसे क्या मान कंसिडर कर लेंगे, प्रिंसिपल। तो अब हम समझिएगा जरा, 25 रुपये अगर हमारा ये प्रिंसिपल है, अमाउंट क्या हो गया, 25 और 4 29, क्योंकि इंटरेस्ट हमने कंसिडर करा है और इसे हमने कंसिडर करा है प्रिंसिपल। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, चलिए अब देखिए 2 वर्ष की बात हो रही है ना, तो फिर से 25 और फिर से 29, क्लियर है। अब 25 25 625 और 29 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 29 गुने 29। हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी देखिए क्यों। देखिए चूंकि हमें जो दिया जा चुका है अमाउंट, वो कितना दिया जा चुका है, 2,18,40। तो आप ही बताइए 29 इंटू 29 का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 201840 को भाग लगा दीजिएगा 29 इंटू 29 से। देखिए क्या हो जाएगा, 29 को अगर आप इसमें भाग लगाइए क्या हो जाएगा, 29 छक्का हो जाएगा, 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 9 81 9, एंड देन 6 9 54, फिर से 6, तो 6960, क्लियर है, 6960। फिर से 69 से 29 को 29 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 29 2 जा 58 और देन 116। आई गेस आई एम राइट, हाँ जी सही है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, यानी कि 24 और 1 0। चलिए तो एक का वैल्यू मेरे पास देखिए क्या आ गया, 240। अच्छा देखिए यहाँ पे हम एक चीज और आपको कहना चाहेंगे, स्पेशली मैंने इन चीजों का एक्सपीरियंस करा है। मैंने जब एग्जाम दिया है तो मैंने कई बार इस तरीके से काटने में गलती भी करा है एग्जाम में। आप क्या करें, ज्यादा नहीं, ऐसे क्वेश्चन पे 1-2 सेकेंड का समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप कभी कभी अगर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं तो इस तरीके से भाग लगा लें, सो दैट आपका क्वेश्चन 100% सही हो, क्लियर है। अब देखिए यहां से हमने इस रेशियो में, यानी कि हमने जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 2 साल के लिए फाइंड करा था, ये करा था, जहां पे एक का वैल्यू हमें मिला है 240। तो आप बताइए हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि उस धनराशि क्या है, इट मींस प्रिंसिपल की बात की जा रही है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू 625 है, तो एक का वैल्यू 240 है, तो 625 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से। तो मल्टीप्लाई करिए, 24 पंजे 120 का 0 हासिल 12, 24 दूनी 48 और 12 60, 0 हासिल 6, 24 छका आपका 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14 और 6 150, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 1,50,000। गॉट इट क्लास? गॉट इट? चलिए तो देखिए विकल्प में 1,50,000 कहीं पे आंसर आपको दिख रहा है क्या? तो ये रहा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। तो हम आशा करते हैं कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से दिमाग में, वो कहते हैं ना कॉपी पेस्ट कर लेना, वो आप कर लें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए स्लाइड खाली करते हैं। तो ये रहा और ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा आपका स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2011 से 15 तक 2 कंपनियों VAPT तथा ABC द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की जो संख्या है हजारों में दर्शाया गया है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कंपनियां VAPT तथा ABC द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या का अंतर निम्नलिखित में से किस वर्षों में समान था? अर्थात कौन से वर्ष में जो है VAPT और ABC द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या का जो अंतर है ना, समान है। किन 2 वर्षों का? तो यहाँ पे देखिए अंतर आ रहा है 10 का, यहाँ पे अंतर आ रहा है 10 का, एग्जैक्टली। तो हमें तो यही ऊपर के 2 मिल गए, इट मीन्स व्हाट, 2011 और 2012। ऐसे में 47 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है दोस्त? क्लियर है ना?
चलिए 48 पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वर्ष 2011 से 2013 तक वीएपीटी द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। अच्छा 11 से 13 की बात कर रहे हैं तो देखो 11 में वीएपीटी द्वारा 50 है और 13 में क्या है 84 है, 84 है। तो अंतर कितने का दिख रहा है हमें 34 का दिख रहा है। परसेंटेज में फाइंड करेंगे 50 से 100, 50 दूनी और 34 दूना 68, 68% आपका यहां से आंसर आ गया। इज देयर एनी आंसर हियर? %? यस। ओके चलिए 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि कंपनी वीएपीटी द्वारा दिए गए 5 वर्षों में बेचे गए मोबाइल कवरों की औसत संख्या हजार में। अच्छा औसत ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात कर लीजिए। देखिए 50, 70 ऐसे हम यहां पे लिखते हैं। क्या है जी आप भी ध्यान दीजिएगा। 50, 70, 84, 105 और 100। तो टोटल हमारे ये हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 5 4 9 और 9 5 7 5 12 8 20 और 9 20 और 9 क्यों 7 8 12 8 20 0 हासिल 2 2 1 3 1 4 यानी कि टोटल हमारे कितने होंगे 409। औसत की बात हो रही तो टोटल हमारा टोटल डेटा ये हो गया। और नंबर ऑफ काउंट्स कितने हैं जी 1 2 3 4 5, 5 से भाग लगा दीजिए औसत आ जाएगा 5 8 40, 5 एकम 5 और 5 8 40, 81.8। ये रहा ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। क्लियर है दोस्त? समझ आ रही है ना चीजें? देखिए ये एक प्रैक्टिस सेशन है और प्रीवियस ईयर बेस्ड है तो होप ये काफी बेनिफिशियल आपके लिए है। आप अगर एक बार में चीजें कुछ स्किप हो रही है आप कोशिश करें इस वीडियो को दोबारा देखें सो दैट आपको अच्छे से ये 25 क्वेश्चन कवर हो जाए। ठीक है और ऐसे सीरीज हम लाते रहेंगे अभी तो आप चैनल पे बने रहिएगा। तो देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 2012 से 15 तक कंपनी एबीसी द्वारा बेचे गए मोबाइल कवरों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो अब 12 से 15 में कंपनी एबीसी की बात हो रही है तो देखिए 12 और 15 ये रहा। तो 12 में हमारे पास है 60 और 15 में है 96। अंतर कितने का है 16 बटा 60 गुने 100। क्लियर है ना? आई होप सो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 0 2 तिया 6 2 अट्ठे 16। देख लीजिए क्या हो जाएगा 80 बटा 3। अगर आप इसका परसेंटेज फाइंड करते हैं सॉरी जस्ट वेट देयर इज सम एरर। 96 में से अगर हम 60 को सब्सट्रैक्ट करेंगे दिस इज नॉट 16 दिस विल बी 36। 36 होगा ना। 96 में से अगर हम 60 को घटाएंगे 36 होगा ना। ओके सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए 36 अपॉन हमारे पास स्टार्टिंग डेटा क्या है 60 गुणे 100। अच्छा देखिए इसमें ना कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं क्लास ले रहा हूं तो ऑफलाइन उसमें ही बच्चे कहते हैं कि सर कब ये 60 लेना है हमें कब 96 लेना है। तो जिससे आपको कंपैरिजन करने की बात हो रही है। देखिए आप हिंदी में ये समझेंगे कि 2012 से बोल रहा है ना तो से जो लगा हुआ है 2012 के सामने लगा हुआ है। इट मीन्स 2012 वाले डेटा को हम कहां में रखेंगे हर में रखेंगे यानी कि बटा में रखेंगे डिनोमिनेटर में रखेंगे। बस इतना आप समझ के चलिए। क्लियर है? तो देखिए अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 छक्का 36 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 दाएं 60%। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा 60। तो चलिए आज हमने टोटल 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करें। क्लियर है? और हमारा जो चैनल है लर्न विद धीरज सर आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। क्लियर है जी? तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी तैयारी आप अच्छे से करें और इस बार सिलेक्शन लें। क्लियर? ओके।